Good evening, my dear students. As you know, we are solving the chapter 8th of ninth mathematics quadrilateral, and we have completed first question. And before first question, we have completed all the theorems of the chapter. You can see all the previous videos from the channel. Let's move for the second question. So that the diagonal of a quadrilateral so that the diagonal of a square means this quadrilateral is a square. As you read the question in the theorem, first point which you have to catch, if they are giving the quadrilateral means you have nothing. If they are giving the parallelogram means you can use opposite sides are parallel and equal. If they are showing a special quadrilateral which is a square and rectangle, फिर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करने का फुल राइट रहेगा. So here, so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at 90. ध्यान रखिए, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. मतलब इट इज़ अ स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बट यू हैव टू शो बाइसेक्ट एट 90. So first we have to show that diagonals are equal, means we have to show here, what we have to show, I am writing here that AC diagonal is equal to BD. After that, angle, any one angle AOB is equal to 90 degree, because this is the angle where diagonals bisect. This we have to show, that is 90 degree. They can write perpendicular also, आपको confuse नहीं होना है. Let's move for the solution. हम क्वेश्चन को दो भागों में सॉल्व करेंगे. इन फर्स्ट वी विल शो, क्या दिखाएंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल, और दूसरे में वी विल शो दैट दे बाइसेक्ट एट 90. वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं. तो सबसे पहले वी विल टेक टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी लिया मैंने, और दूसरे डायगोनल के लिए डी बी सी ले लेता हूँ. इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप देखिए बी सी साइड दोनों में है, तो आप लिख लीजिए दिस इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स बी सी ए बी सी और डी बी सी. आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो आप लिख लीजिए साइड्स ऑफ स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द रीजन. After that, I am writing angle B is equal to angle C is equal to 90 degree angles of square. जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि these are angles of square. After this, both the triangle side angle side and side angle sides. So ABC congruent to the triangle DBC, दोनों के दोनों साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. when the triangles are congruent by CPCT, AC is equal to BD or DB. These are AC and BD are the corresponding parts of the triangles ABC और BDC के लिए. जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट से CPCT से दोनों डायगोनल इक्वल हो गए हैं, नाउ वी हैव टू शो, हमें दिखाना है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सो यू कैन राइट दिस. आफ्टर दिस वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Here we have to show that these angles are 90 degree. I am taking these both triangle in triangle AOB and triangle BOC.
इन दोनों ही ट्रायंगल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, दोनों में ये लीनियर पेयर होंगे और दोनों का सम 180 है, फिर आधा आधा 90 होगा। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में AOB और BOC में आप देखो OB दोनों ही ट्रायंगल में है, तो आप लिख लो कॉमन साइड OB इज अ कॉमन साइड। सबसे पहला काम। आफ्टर दैट OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये तुम ऑलरेडी है कि बाइसेक्ट करते हैं, 90 पर करते हैं, दिस वी हैव टू शो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लिख लेना है। इसके बाद AB इज इक्वल टू दिस AB साइड इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ट्रायंगल AOB और BOC ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOC बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ये किससे हैं, ये हैं CPCT से। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही एंगल जब इक्वल हो जाएंगे, वी विल मूव अहेड फॉर द सॉल्यूशन। तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप लिखते जाइए कॉपी में प्रैक्टिस के लिए और आगे बढ़ते जाइए। दोनों ही एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने दो एंगल हैं जिनको आप लीनियर पेयर बोल सकते हो। आफ्टर दिस आप देखो यहाँ पर AOB इज इक्वल टू BOC, तो AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, बिकॉज AOB प्लस AOB 2 AOB विच इज़ 90 डिग्री। तो आप देखो हमने AOB को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, ये भी 90 होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी वर्टिकली अपोजिट है। इट मीन्स डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect each other at 90 degree or bisect each other perpendicularly. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe the channel.